मैं मेरा 4 महीने का बच्चा दिन भर रोता ही रहता है, रात को भी रोता रहता है, मुझे सोने नहीं देता, ना खुद सोता है। पता नहीं क्यों ऑल ऑफ द सडन इतना चिड़चिड़ा सा रहने लग गया, सोता ही नहीं है, कितने भी कोशिश कर लो सोता ही नहीं है। तो 4th मंथ होता है बेबी का, वो बहुत ही क्रूशियल होता है क्योंकि इसमें ना वो अपनी बेबी स्लीप साइकिल को अटेन कर रहा होता है। एडल्ट स्लीप साइकिल में इसको अटेन करने की कोशिश में ना उसमें उसकी बॉडी में थोड़ा चिड़चिड़ापन, इवन वो ग्रोथ स्पर्ट भी फील कर रहा होता है। तो इस वजह से ऐसा होता है कि वो फीडिंग भी बहुत ज्यादा करेगा। हो सकता है कि वो चिड़चिड़ापन आ रहा हो, वो सो नहीं पा रहा है, क्योंकि बच्चा पहले कैसे सो रहा था, 2 घंटे में 3 घंटे में उठ रहा था, बार बार 2 घंटे के स्लॉट्स में सो रहा था। अब क्या करेगा वो, जैसे बड़े लोग सोते हैं 6 से 7 घंटे की स्लीप, वैसी स्लीप अटेन करने की कोशिश कर, की बॉडी उस फॉर्म में अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश कर रही है। और इस वजह से बच्चे में चिड़चिड़ापन आना बहुत ही जायज बात है। तो बच्चा जब रोता है ना, तो उसे थोड़ा सा अपने आप को सेल्फ सूद करने के लिए टाइम दो। ये नहीं कि वो रोना स्टार्ट किया, आप भाग के अरे क्या हो गया बच्चे को गोद में उठा के, नो प्लीज डियर मदर्स, ये आपको भी हेल्प करेगा और आपके बेबी को भी हेल्प करेगा। आप भी थोड़े रिलैक्स रहोगे, उसको टाइम दो, वो अपने आप को खुद ही सेल्फ सूद कर लेगा। है तो मुंह में अंगूठा डालेगा या कुछ भी अपने आप को सेल्फ सूदिंग के कुछ ना कुछ वो वे बच्चा ढूंढता है। थोड़ा टाइम दो, फिर देखो कि वो 10-15 मिनट में ना अपने आप ही दोबारा सो जाएगा। दूसरा क्या होता है कि उसको ज्यादा से ज्यादा फीड करो, क्योंकि इस एज में ना बच्चे 4th मंथ में ना एकदम से ग्रोथ स्पर्ट आ रही होती है, तो उनकी बॉडी जो है ज्यादा से ज्यादा अपनी फीड मांगती है। तो हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कि अरे ऑल ऑफ द सडन भूखा क्यों रहता है पूरा दिन। कोई बात नहीं, आप फीड करो, और दिन में जितना ज्यादा हो सकता है दिन में ज्यादा से ज्यादा फीड करो, क्योंकि रात में अब वो सोने की कोशिश करेगा। तीसरा होता है कि जब बच्चा थक जाता है ना, जब वो सोना चाहता है, तो वो ऐसे साइन उसकी बॉडी अपने आप ही प्रोड्यूस करती है। तो आप उन साइंस को पहचानने की कोशिश करो। जैसे बच्चा ना एकदम से इरिटेटेड सा लगेगा, या अपने फेस को, अपने कानों को स्क्रैच करना स्टार्ट कर देगा, तो इस तरह के साइंस जब बच्चा दे रहा है ना, तो प्लीज उसे सुला दो। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो कि उसके लिए ना एक ऐसा इन्वायरमेंट प्रिपेयर करो जब वो सो रहा है। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम उसे आप कोशिश करो कि रात में ही सुलाओ, क्योंकि ये आपके लिए भी अच्छा है। तो जब वो सो रहा है ना, तो उसके लिए वैसा इन्वायरमेंट क्रिएट करो कि जो वहाँ का इन्वायरमेंट है वो थोड़ा सूदिंग सा है, लाइट्स वगैरह ऑन नहीं है, ज्यादा शोर नहीं है, तो बच्चे को आदत पड़ेगी उस टाइम पे सोने की। उसके अलावा आप क्या कर सकते हो कि जितनी भी उसकी एक्टिविटी है ना, जिसमें वो एक्टिव रहता है, वो सारे एक्टिविटीज उसके दिन में कराओ, सो दैट वो थोड़ा थकेगा भी। और रात को आप ये एक्टिविटी नहीं कराओगे तो वो एक मेंटली आदत पड़ जाएगी कि अच्छा मुझे इस टाइम सूद होके सोना है। इस तरह से ना मदर को भी थोड़ा टाइम मिलेगा अपने लिए, मदर बेफिक्र हो जाएगी, आप भी अपनी नींद ले पाओगे। मैं बहुत सारी मदर्स को देखती हूँ परेशान हुई रहती है कि ये तो सोता ही नहीं है, मैं तो पागल हो गई हूँ, मुझे तो सोने का टाइम ही नहीं मिलता है। तो मदर में भी एक चिड़चिड़ापन आता है। तो आप अपने लिए भी थोड़ा टाइम निकाल पाओगे, सेल्फ केयर कर पाओगे, और बच्चे को भी थोड़ा सा आसान होगा कि वो उस ट्रांजिशन फेज को अच्छे से कॉप अप कर पाए। तो बच्चे को थोड़ा सा उसके लिए सेल्फ सूदिंग का टाइम दो।